अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी अ, ये सिलसिला कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू, उसकी नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है हमारा आपकी बुक में मौजूद है। मैंने उसी तरह वहीं से कट पेस्ट किया और उसको थोड़ा सा एक नया अंदाज दे दिया। नया अंदाज, जैसे आप बच्चों को मैं अक्सर कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट बन के इन चीज़ों को सॉल्व कर देता हूं। ये मैंने ज़रा प्रोमिनेंट कर दिया और मैंने हर पॉइंट की एक हेडलाइन बना दी है। जी बेटे फिर देख लीजिएगा, मैंने एक हेडलाइन बना दी है। जो पहला पॉइंट है हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया है वाइब्रेशन को। नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया है एक्सलोरेशन को और नेक्स्ट पॉइंट में भी हमने एक्सलोरेशन को डिस्कस किया है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड को ज्यादा फोकस किया है। उस मैग्नीट्यूड को हम समझना चाह रहे हैं और लास्ट में हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी को। तो गोया आपके लिए ये बात याद करना बहुत आसान होगी, यानी वाइब्रेशन, एक्सलोरेशन और नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलोरेशन एंड द लास्ट वन इज वेलोसिटी। और ये चारों की चारों बातें हम किसी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बेटे किसके बारे में? किसी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये वाली बात कि ये बॉडी क्या है और कौन सी ऐसी बॉडी है जो हमें आमतौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई दिखाई देती है, तो मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूं। ये बच्चों का एक झूला है। जी बेटे आप बच्चों ने देख लिया, और ये बच्चों का एक ये झूला जो है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहां पर एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये झूला बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। देख लीजिएगा, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है कि नो मूवमेंट, कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। तो जब कोई भी बॉडी, ये बाद में जब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी जब अपनी रेस्ट पोजीशन में हो, यानी बिल्कुल वो रुका हुआ है, वो बॉडी रुकी हुई है, अब तो समझ लें कि वो उसकी फिक्स्ड पोजीशन है, वो समझ लें कि उसकी मीन पोजीशन है। असल में जो हमारी किताब वाला है ना, तो वो मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करता रहता है। कभी रेस्ट पोजीशन लिख देता है, कभी मीन पोजीशन लिख देता है, कभी फिक्स्ड पोजीशन लिख देता है। तो बस ये हमारी जो लोकल बुक्स हैं, इनके राइटर्स का ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए एक अच्छा टीचर बच्चों को एक ही बार ये सारे अल्फाज बता देता है कि मेरा बेटा ये लफ्ज कहीं भी आ जाएं, बात एक ही है, एक ही है, एक ही है, और वो ये है कि जब आपकी वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो वो रेस्ट पोजीशन में हो, वो उसकी मीन पोजीशन में है। तो बस इस जगह हम मार्क कर लेते हैं। जी बेटे इस जगह हम इसे मार्क कर लेते हैं। अब इसी चीज को, इसी इमेज को उठा के आप इस इमेज में आ जाइए। आप देख लीजिएगा, ये है वो झूला जो अपनी रेस्ट पोजीशन में मौजूद है। ए हमने इसको मार्क कर दिया। ये मीन पोजीशन कह दें, सेंटर पोजीशन कह दें, ये बहुत से नाम आप बच्चे देखेंगे। बस ये रुका हुआ है, जब ये रुका हुआ है। ओके जी। अब जब हम इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे और छोड़ देंगे, तो ए से लेकर सी तक ये जितना फासला तय करेगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहां से चलता हुआ अपनी मेन पोजीशन पे आएगा और दोबारा से एक और पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन अगर पहले हम लेफ्ट की तरफ लेके गए तो फिर ये राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये फासला सेम रहेगा, यानी ए से लेकर बी तक का फासला और ए से लेकर सी तक का फासला। तो ये पोजीशन है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहां तक हम इसे लेकर गए। हम चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हैं यहां तक, तो फिर मीन एक्सट्रीम पोजीशन ये बन जाएगी इसकी। इसी तरह जाहिर है कि यहां से फासला बढ़ाते जाएंगे तो ये दोबारा से यहां तक जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे बड़ी शर्त ये है कि जब भी ये बॉडी मूव करेगी, यानी या लेफ्ट से राइट को, यानी लेफ्ट से राइट को जाए या राइट से लेफ्ट को आए, अपनी मेन पोजीशन से जरूर गुजरेगी।
जी बेटे, मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बुनियादी शर्त है, वो ये है कि वो अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ती। वो अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ती, यानी चाहे वो लेफ्ट को गई तो दोबारा राइट पे आ जाएगी, और रफ्ता रफ्ता ये स्लो होती चूंकि अब हमने इस पर फोर्स लगाना बंद कर दी है ना। जी बेटे, फोर्स लगाना बंद कर दी है, जिसे हम कहते हैं मूविंग फोर्स, जो इसको हरकत दे रही थी। तो जैसे अब हम इसको हरकत दे रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्रिक्शन इसको रोकना शुरू कर देगी, और ये रुकते अगेन ए पे रुक जाएगी, यानी अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाएगी। तो कोई भी मूवमेंट जो अपनी मीन पोजीशन को ना छोड़े, यानी लेफ्ट को जाए फिर राइट को जाए और राइट से फिर लेफ्ट को आए, तो अपनी मीन पोजीशन में से गुजरती हुई जाए, इसे कहते हैं हम, जी बेटे क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी बेटे, अब आप, मेरा ख्याल है कहानी सब समझ गए हैं। अब सिंपल सिंपल ये शर्तें हैं, बहुत बहुत आसान सी, कि पहली बात है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन यही वो बात है कि वो जो बॉडी है वो वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट का मतलब लेफ्ट से राइट को जाना या राइट से लेफ्ट को आना, तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द ही रहेगी। देख लिया आपने, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, एक्सेलरेशन आप जानते हैं क्या होता है, कि वेलोसिटी में एक चेंज आता है। जी बेटे, वेलोसिटी में क्या आता है, एक चेंज आता है। तो वो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी मैं डायग्राम से समझा देता हूं। यानी जब ये बॉल इधर को आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। जब ये बॉल इधर को आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर को है। जी बेटे समझ रहे हैं? यानी जब ये बॉल इधर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर को ही होगी। यानी गोया हम इसको पीछे को धकेल रहे हैं, अब ये आगे को आ रहा है। अब हम यहां पीछे को धकेल रहे हैं और ये आगे को आ रहा है। तो बस याद रखिएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, और इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, यानी जिसके अंदर कोई वैल्यू अगर हम दें, तो वैल्यू जो है ना एक्सेलरेशन की, वो बढ़ती जाएगी। जी बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भला डिस्प्लेसमेंट के। यानी अगर हमने बॉल को ले गए यहां तक, अब डिस्प्लेसमेंट कम है, अब हम बॉल को ले गए यहां तक, अब डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। अब हम बॉल को ले गए यहां तक, ठीक है, अब हम बॉल को ले गए यहां तक, अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। पहले हमने डायरेक्शन को डिस्कस किया एक्सेलरेशन की, इस पॉइंट में हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस किया, और इसमें मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया, यानी नंबर को डिस्कस किया। और लास्ट में क्या है, वेलोसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा कि ये जैसे जैसे ये बॉल अपनी मीन पोजीशन को आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से दूर जाएगा वेलोसिटी कम होगी। यहां जाकर तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, और दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर रफ्ता रफ्ता ये कम होती जाएगी। यानी जैसे ये मीन पोजीशन से दूर होगा वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप ये बच्चों का झूला देखें, तो जैसे ही बच्चों का झूला झूलते हुए दरमियान में आएगा, इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसको रोकना आसान होगा। जी मेरा बेटा, अब आपने देखा कि कितना इंग्लिश ने आपके लिए काम को आसान कर दिया है, कि बात को समझना आसान है। तो बस इंग्लिश को पकड़िए पहले, तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।